आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अनोखी और अजीबोगरीब राजनीतिक घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। नाम सुनकर थोड़ी हंसी आ सकती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी गहरी है। आइए देखते हैं कि कैसे व्यंग्य या कहें सटायर आज के समाज में अपना विरोध दर्ज कराने का एक बेहद शक्तिशाली और गंभीर हथियार बन चुका है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। जब सिस्टम की सफाई की जगह सड़न ले लेती है तो अंधेरे से एक मसीहा निकलता है, जिसे कॉकरोच कहते हैं। सुनने में ये डायलॉग किसी फिल्म का लग सकता है, लेकिन असल में ये भारत में उभरे एक नए और अनोखे राजनीतिक संगठन की नींव है। इसे बड़े ही मजाकिया अंदाज में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है। जब व्यवस्था से निराशा हाथ लगती है तो लोग अपनी बात रखने के लिए ऐसे ही रचनात्मक और चौंकाने वाले तरीके अपनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसे अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने शुरू किया है। ये पार्टी उन नागरिकों की आवाज बनने का दावा करती है जो महसूस करते हैं कि वर्तमान लोकतांत्रिक सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से भुला दिया है। इनकी टैगलाइन ही है, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। ये ऐसे लोगों का एक जिद्दी झुंड होने का दावा करते हैं जिन्हें ये व्यवस्था गिनना ही भूल गई है। अब किसी भी संगठन से जुड़ने की कुछ शर्तें होती हैं, राइट? लेकिन इनकी शर्तें सुनकर सच में हैरानी होती है। सदस्य बनने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, अत्यधिक आलसी होना जरूरी है, ऑनलाइन रहने की लत होनी चाहिए और सबसे अहम, इंटरनेट पर पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। ये खुद पर ही हंसने का एक शानदार उदाहरण है। डले रहो, पड़े रहो और बस अपनी भड़ास निकालते रहो। ये बेतुकापन ही दरअसल मुख्यधारा की राजनीति पर इनका सबसे बड़ा तंज है। बट सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी घटना की शुरुआत हुई कहाँ से? दरअसल हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक कॉकरोच वाली टिप्पणी की थी। हालांकि उनका ये बयान उन पेशेवरों के लिए था जो फर्जी डिग्रियां लेकर सिस्टम में घुस आते हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसे व्यापक रूप से बेरोजगार युवाओं के अपमान के रूप में देखा गया और यहीं से अनजाने में सोशल मीडिया पर एक नई सनसनी का जन्म हो गया। और इंटरनेट की दुनिया में चीजें कितनी तेजी से लामबंद होती हैं, इसका ये एक परफेक्ट उदाहरण है। 16 मई को वो विवादित टिप्पणी आती है। उसी दिन संस्थापक अभिजीत डिपके सोशल मीडिया पर ये पार्टी लॉन्च कर देते हैं। और सबसे हैरानी की बात, मात्र 2 दिन के भीतर यानी 18 मई तक पार्टी 500 पंजीकृत सदस्यों के जुड़ने का दावा करती है। ये दिखाता है कि युवाओं में अपनी मौजूदा स्थिति को लेकर कितनी गहरी बेचैनी है। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन अगर इनके एजेंडे को गहराई से देखें तो इनकी वेबसाइट पर एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल है, पैसा गया कहाँ? ये सवाल सीधे तौर पर व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और राजनीतिक खर्चों की आलोचना करता है। ये पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है कि वे कोई नई योजना लेकर नहीं आ रहे हैं और ना ही वो टैक्स पेयर्स के पैसों पर छुट्टियां मनाने आए हैं। वो बस जवाब मांग रहे हैं। इस विरोध को और धार देने के लिए इन्होंने अपना 5 सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी किया है। और सच कहूं तो इनका पहला ही वादा बहुत कुछ कह जाता है। यह वादा सीधे न्यायपालिका को लक्षित करता है, जिसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा का इनाम नहीं मिलना चाहिए। ये समाज के उस वर्ग की हताशा को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखता है जो कथित राजनीतिक एहसानों से नाराज है। दूसरा वादा तो और भी ज्यादा आक्रामक है। सोचिए, अगर किसी का वैध वोट डिलीट हो जाए तो क्या होना चाहिए? ये पार्टी मांग करती है कि ऐसे मामले में सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को UAPA यानी आतंकवाद निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए। मतदान का अधिकार छीनने को आतंकवाद के बराबर रखना एक बहुत ही एक्सट्रीम और तीखा व्यंग्य है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता में युवाओं के गहरे अविश्वास को दिखाता है। अब बात करते हैं राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की। यहाँ ये पार्टी एक बहुत बड़ा नंबर सामने रखती है, पूरे 50%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक बड़े और बुनियादी नीतिगत बदलाव की मांग का प्रतीक है। इसे थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। अभी हमारे यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का मानक 33% है, लेकिन इस पार्टी की डिमांड एकदम अलग और सीधी है। इनका प्रस्ताव है कि सांसदों की कुल संख्या बढ़ाए बिना सीधा 50% आरक्षण लागू हो। इतना ही नहीं, कैबिनेट में भी महिलाओं की आधी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। ये पूर्ण समानता की एक बहुत ही स्पष्ट मांग है। इनका चौथा व्यंग्यात्मक वादा सीधे तौर पर बड़े मीडिया घरानों को कटघरे में खड़ा करता है।
कॉरपोरेट मीडिया के लाइसेंस रद्द करना और न्यूज़ एंकर्स के बैंक अकाउंट्स का ऑडिट करना, ये टीवी नेटवर्क्स के प्रति एक बहुत गहरे अविश्वास को दर्शाता है। मीडिया की कार्यप्रणाली को लेकर ये ऐसा तीखा कटाक्ष है जो आज इंटरनेट पर हर दूसरी बहस का हिस्सा बन चुका है। और इनका 5वां वादा आधुनिक राजनीति की एक बहुत बड़ी सच्चाई पर तंज कसता है। अक्सर हम नेताओं को पाला बदलते हुए देखते हैं। इसके जवाब में इनका प्रस्ताव है कि दल बदलू नेताओं पर चुनाव लड़ने और किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए पूरे 20 साल का बैन लगा दिया जाए। ये राजनीति में वफादारी की कमी और राजनेताओं की जवाबदेही तय करने की एक बहुत ही सख्त मांग है। अब तक तो ऐसा लग रहा होगा कि ये सब बस एक मजाक है, लेकिन आलसी कीड़ों की इस ब्रांडिंग के पीछे एक बेहद गंभीर राजनीतिक दर्शन काम कर रहा है। ये संगठन बुनियादी लोकतांत्रिक और जाति विरोधी आदर्शों पर आधारित होने का दावा करता है। इनका कहना है कि इनकी कोर फिलॉसफी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी है और ये सीधे तौर पर महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के विचारों से प्रेरित है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत डिपके का ये बयान इस पूरी सोच को एकदम साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को अपनाते हैं। एक लचीले और हर माहौल में जिंदा बच जाने वाले कीड़े की पहचान को अपनाना दरअसल एक जानबूझकर किया गया विरोध है। ये उस सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन है जो युवा मतदाताओं और उनकी बेरोजगारी जैसी वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज करता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये वायरल राजनीतिक व्यंग सिर्फ इंटरनेट का एक मजाक है या फिर ये आधुनिक लोकतांत्रिक हताशा का सबसे बड़ा लक्षण है? हास्य और आक्रोश के इस अनोखे मिश्रण पर समाज कैसे रिएक्ट करता है, ये भविष्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या सच में ये सिस्टम से भरोसा खो चुके युवाओं की गहरी निराशा का आईना है? इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।